यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो वन एंड तुम लोगों का हिंज है, अदरवाइज सेकेंड वन तुम लोगों का फिक्स है। चेक करोगे यहाँ पे तो ए तुम लोगों का सपोर्ट जो है इट इज फिक्स्ड एंड सी सपोर्ट जो है वो हिंज है। इट इज अ सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम जिसमें हम लोग देख सकते हैं एनालाइज द बीम बाय यूजिंग स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड एंड ड्रॉ एसएफडी बीएमडी एंड डिफ्लेक्टेड शेप। यहाँ पे एक और टर्म मैंने ऐड की है दैट इज डिफ्लेक्टेड शेप। ये जो प्रॉब्लम है वो एग्जाम में पूछा था तुम लोगों को 14 मार्क्स के लिए, तो इसलिए हम लोग एग्जाम के प्रॉब्लम लेंगे विद द टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो सेम हम लोग प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करेंगे, कुछ यहाँ पे डिफरेंट नहीं है, जो हम लोगों ने पहले देखा था सेम यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। दैट इज फर्स्ट वन हम लोग लेंगे यहाँ पे स्टेप नंबर 1। दैट स्टेप नंबर 1 इज क्या किया था हम लोगों ने। अभी देखो मैं यहाँ पे आई एस और आई के फाइंड आउट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने बोला है कि यूजिंग स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, तो इसलिए आई एस आई के फाइंड नहीं किया तो भी चलेगा। Let us consider step number 1 that we have to find out the fixed end moments. So we can write here step number 1 that is fixed end moments. Fixed end moment अपने को पता है different types of लोडिंग के हिसाब से हम लोग फिक्स्ड एंड मोमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। टी पे रोलर है, यहाँ पे देखो रोलर और हिंज डिफरेंट नहीं कंसिडर करता हूं मैं बिकॉज एक्सियल डिफॉर्मेशन तो हम लोगों को नहीं है, तो इसलिए रोलर रहेगा या फिर हिंज एंड रहेगा बीम में सिर्फ, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। रोलर और हिंज दोनों सेम हो गया बीम के लिए। अगर वो फ्रेम रहेगा एट दैट टाइम रोलर और तुम लोग का हिंज डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट करते हैं, तो हिंज और रोलर में कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। लेट अस कंसिडर फर्स्ट वन ए बी मेंबर के लिए अगर मैं लिखूंगा तो ए बी मेंबर के लिए तुम लोगों का फर्स्ट आएगा दैट इज एम एफ ए बी दैट इज फिक्स्ड एंड मोमेंट एट पॉइंट ए। तो ए बी के लिए यूडीएल है, ए के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट होगी इसलिए नेगेटिव, तो वैल्यू आएगी यूडीएल के लिए डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो चेक कर सकते हो वैल्यू तुम लोग की रहेगी -10 इंटू एल तुम लोग का है 3 दैट इज 10 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो आई थिंक इट इज 7.5 कल ही हम लोग ने देखा था, तो इसलिए ये आएगा -7.5 किलो न्यूटन मीटर। इन द सेम वे सेकेंड जो रहेगा तुम लोग का वैल्यू दैट इज नथिंग बट एम एफ बी ए। तो एम एफ बी ए का वैल्यू तुम लोग का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन तुम लोग का डायरेक्शन अलग रहेगा, इसलिए आ जाएगा पॉजिटिव 7.5 किलो न्यूटन मीटर। बिकॉज वैल्यू उसका सेम ही है दैट इज डब्ल्यू स्क्वायर बाय 12, सिर्फ वो पॉजिटिव आने वाला है। सेकेंड जो हम लोग लेंगे दैट इज सेकेंड बीम, उसके लिए हम लोग अगर फिक्स्ड मोमेंट निकालते हैं तो फर्स्ट इज एम एफ बी सी। तो एम एफ बी सी के लिए देखो यहाँ पे 2 पॉइंट लोड है, तो अपने पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है 2 पॉइंट लोड के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंगल पॉइंट लोड के लिए निकालेंगे 20 के लिए फर्स्ट, देन सेकेंड 20 के लिए निकालेंगे। पहले इसके लिए हम लोग निकालेंगे और सेकेंड ये इसके लिए, तो दोनों के लिए हम लोग को अलग अलग फॉर्मूला यूज करके फिर उसका एडिशन करना है। तो पहला अगर मैं कंसिडर करता तो फर्स्ट अगर 20 कंसिडर करूंगा मैं, देखो दोनों के लिए वैल्यू जो रहेगी बी पॉइंट के ऊपर वो नेगेटिव ही रहने वाली है, वी कैन कंसिडर माइनस अपना इसेंट्रिक लोडिंग के लिए फॉर्मूला क्या था दैट इज डब्ल्यू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। चेक करो यही फॉर्मूला था तुम लोग का लास्ट टाइम का। ओके तो यहाँ पे मैं कंसिडर कर सकता हूँ दिस इज फॉर द फर्स्ट लोड एंड माइनस सेकेंड लोड के लिए रिटर्न हम लोग कैलकुलेट करेंगे डब्ल्यू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, इट इज नथिंग बट सेकेंड वन। ठीक है, दोनों लोड के लिए अलग अलग हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इट विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी फर्स्ट के लिए अगर वैल्यू चेक करते हैं हम लोग तो डब्ल्यू का वैल्यू तो सेम रहने वाला है 20 मल्टीप्लाई बाय ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे दैट इज 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय बी मतलब एल माइनस ए जितना बचेगा वो दैट इज 3 मीटर 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इज 4 स्क्वायर। सेकेंड वैल्यू है सेकेंड लोड के लिए 20, लोड देखो सेम ही है तो इसलिए 20 का 20 रख रहा हूं मैं। उसके बाद ए का वैल्यू देखो क्या चेंज होगा, अगर मैं सेकेंड के लिए चेक कर रहा हूं तो लेफ्ट हैंड साइड की लेंथ कितनी होगी दैट इज 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ का स्क्वायर। टोटल जो वैल्यू आएगी चेक करो, ये दोनों का एडिशन अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग को एम एफ बी सी का वैल्यू जो मिलता है इट इज नथिंग बट 24। खुद भी चेक करो तुम लोगों का वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये अपने को यहाँ से 24 मिल रहा है
डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज -24। दोनों का वैल्यू माइनस है तो इसलिए ये -24 आ गया। द सेम वे अगर हम लोग सेकेंड के लिए चेक करेंगे तो सेकेंड के लिए देखो रिटर्न सेकेंड मोमेंट जो आएगी दैट इज नथिंग बट MFCB। MFCB के लिए देखो चेंज क्या होने वाला है, यहाँ पे चेंज कुछ नहीं होगा बिकॉज सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगा। ये सिमेट्रिक है, चेक करोगे तो 20 यहाँ से और इस साइड से दोनों टोटल बीम के लिए ये परफेक्टली बीच में ही है। ओके सॉरी यहाँ पे 2 1 3 है। ओके L इज इक्वल टू 5 आएगा। सॉरी देखो अगर ऐसे ठीक से अगर ध्यान दोगे तो मिस्टेक्स पता चलेंगी। तो टोटल जो लेंथ रहेगी तुम लोगों की इट इज नथिंग बट 5। तो ये दोनों साइड में 5 आएगा। कैलकुलेशन आई थिंक बराबर रहेगा बिकॉज ऑलरेडी कैलकुलेटेड किया हुआ है मैंने, तो वो -24 ही रहेगा। सेकेंड के लिए अगर मैं CB के लिए लूंगा तो सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, तो वैल्यू सेम रहेगी इसलिए +24। ठीक है, ये कैसे ऑब्जर्व किया तुम लोगों ने? डायरेक्टली वी कैन चेक दिस बीम। बीम तुम लोगों का सिमेट्रिक है तो इसलिए दोनों साइड के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड की तुम लोगों की मूवमेंट क्रिएट होगी, लेकिन सिर्फ उसका डायरेक्शन अलग रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं कैलकुलेशन वापस नहीं रिपीट करता हूँ, डायरेक्टली MFCB की वैल्यू यहाँ पे 24 किलो न्यूटन मीटर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। ओके ये हो गया फिक्स्ड एंड मोमेंट। भले ही सपोर्ट कुछ भी रहे, अपने को फिक्स्ड एंड मोमेंट हर एक का कैलकुलेट करना है। इसलिए टोटल यहाँ पे 2 बीम्स है तो 4 फिक्स्ड एंड मोमेंट हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। स्टेप नंबर 2 क्या था अपना? अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 अपने को लिखना पड़ेगा वापिस सेकेंड पेज के ऊपर। लेट अस कंसीडर स्टेप नंबर 2। Step number 2 is application of slope deflection equation. तो अभी टोटल 4 मोमेंट्स हैं, तो 4 मोमेंट अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या हुआ फर्स्ट के लिए? MFBC 24 ही है आई थिंक, चेक करो ठीक से। 24 ही है वो, WAB स्क्वायर 24 ही है। कैलकुलेशन करके देखो, फाइव तुम लोगों ने पुट किया क्या? फाइव अगर पुट किया होगा तो बराबर आएगा। सेकंड में वैल्यू जो MFCB की है वो भी सेम ही आएगी, सिर्फ यहाँ पे देखो 2 तुम लोगों के वैल्यूज है, एक में यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड में ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए दोनों बैलेंस होके बराबर वैल्यू आएगी। यहाँ पे जो साइंस है माइनस माइनस, ये सेकंड MFCB के लिए प्लस प्लस हो जाएंगे बिकॉज वहां पे क्लॉकवाइज मूवमेंट आने वाली। नेक्स्ट पेज हम लोग देखेंगे तो दैट इज एप्लीकेशन ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। हर एक के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हम लोग यहाँ पे। तो पहला जो मेंबर है तुम लोगों का दैट इज नथिंग बट MAB। जनरल इक्वेशन पहले लिख देने का, बाद में अगर तुम लोगों ने डायरेक्टली वैल्यू पुट किया तो भी चलेगा। तो MAB के लिए हम लोग लिख सकते हैं दैट विल बी MFAB प्लस 2EI डिवाइडेड बाय L इन ब्रैकेट 2 थीटा A प्लस थीटा B। देखो डेल्टा का टर्म मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज डेल्टा बीम के लिए डेल्टा मैक्स टू मैक्स टाइम नहीं आएगा। अगर उन्होंने खुद से बोला है कि सपोर्ट तुम लोगों का डिस्प्लेस हो रहा है एट दैट टाइम, वहां पे डेल्टा का वैल्यू आएगा, वो भी प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मैं डेल्टा डायरेक्टली रिमूव कर रहा हूँ। चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो, अगर तुम लोगों को चाहिए तो पहले प्रॉब्लम में ही तुम लोग देख सकते हो कौन कौन से वैल्यूज यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि बाद में बाकी के वैल्यूज तुम लोग 0 पुट कर सकते हो। इफ यू कंसिडर A पॉइंट के ऊपर थीटा A पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल होगा बिकॉज वो फिक्स्ड है, तो थीटा A की वैल्यू नहीं आएगी। B पॉइंट के ऊपर चेक करोगे तो इट इज रोलर सपोर्ट, तो वहां पे थीटा B एग्जिस्ट करेगा। एट पॉइंट C के ऊपर भी रोलर है तो थीटा C भी एग्जिस्ट करेगा। तो वॉट एवर यहाँ पे वैल्यूज कौन कौन से आने वाले हैं, फर्स्ट वन आएगा थीटा B एंड थीटा C। ये 2 वैल्यूज तुम लोगों के अननोन वैल्यूज है जो तो हम लोग को फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए डायरेक्टली हम लोग मेन इसमें चेक कर सकते हैं, दैट इज यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो MFAB का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ है। MFAB इज -7.5। तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट करेंगे तो यह आ जाएगा -7.5 प्लस
EI का वैल्यू दिया नहीं है, मतलब EI तुम लोगों का कांस्टेंट रहेगा, तो 2EI डिवाइडेड बाय लेंथ तुम लोग का 3 मीटर था AB के लिए, इन ब्रैकेट 2 थीटा ए 0 हो जाएगा बिकॉज थीटा ए की वैल्यू 0 है। एग्जिस्ट कौन सा कर रहा है, सिर्फ थीटा बी। तो ये तुम लोगों का इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। चाहिए तो इसको सिंप्लीफाई करो, अदरवाइज डायरेक्टली वैसे ही रखा तो भी चलेगा। दिस इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 1। इन द सेम वे वी कैन फाइंड आउट MBA। तो MBA के लिए तुम लोग का वैल्यू क्या आएगा, MFBA। तो MFBA क्या था तुम लोग का, पॉजिटिव 7.5 प्लस 2EI डिवाइडेड बाय L का वैल्यू सेम ही है, एक ही मेंबर है इसलिए सेम रहेगा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 2 थीटा बी प्लस थीटा ए, इसलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 थीटा बी की वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है, थीटा ए विल बी 0, इसलिए दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। In the same way we can find out MBC। MBC is equals to, रिटर्न यहाँ पे MFBC लिखना पड़ेगा। MFBC का वैल्यू कितना है यहाँ पे, -24 आई थिंक, प्लस 2EI डिवाइडेड बाय L, लेंथ कितना था 5 मीटर, इन ब्रैकेट यहाँ पे आएगा 2 थीटा बी प्लस थीटा सी। दोनों के वैल्यूज 0 नहीं है तो वहां पे कंसिडर करना पड़ेगा। दिस इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 3। Similarly, we can find out the fourth equation, that is MCB will be equals to MFCB, which is nothing but plus 24 plus 2EI डिवाइडेड बाय 5, लेंथ दोनों का सेम ही है, यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा सी प्लस थीटा बी। ठीक है, हर एक के लिए वैरी हो रहा है वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन दी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। Once we get this slope deflection equation, then we will go for the third step, which is nothing but, थर्ड स्टेप थी अपनी स्टेप नंबर 3। क्या करते थे हम लोग स्टेप नंबर 3 में, वी विल राइट द जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अभी अपने पास अननोन कितने, 2 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 तुम लोगों के जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आने चाहिए। तो चेक करोगे तुम लोग अगर प्रॉब्लम में मेन, तो यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो थीटा ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे चेक करोगे तो अपना सॉरी थीटा ए नहीं, एम ए की वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, तो यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला। बी की तरफ देखोगे तो बी पॉइंट के ऊपर अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे बी ए और बी सी दोनों का मूवमेंट यहाँ पे बैलेंस हो सकता है, तो एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल्स टू 0, 1 इक्वेशन बनेगा। इन द सेम वे अगर थीटा सी को ऑब्जर्व करोगे तो वहां पे मोमेंट की वैल्यू नहीं है बिकॉज वो हिंज पॉइंट है, या वी कैन से इट इज अ रोलर, इसलिए वहां पे तुम लोग का मोमेंट विल बी 0, तो वी कैन से एम सी बी इज इक्वल्स टू 0। तो अपने पास 2 इक्वेशन है, दैट इज मोमेंट एट पॉइंट बी एंड मोमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू 0। तो वही इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन इज MBA plus MBC is equals to 0, and the second equation is moment at point C के ऊपर एक ही moment है, that is MCB, that MCB is equals to 0। ठीक है, तो जैसे जॉइंट्स रहेगा उसके हिसाब से तुम लोगों को यहाँ पे इक्वेशंस मिलेंगे। यहाँ पे 2 अननोन है, 2 इक्वेशंस अपने को इनफ है, तो हम लोग यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन अगर मॉडिफाई करता हूं मैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में तुम लोगों को वैल्यूज है MBA और MBC की, तो MBA और MBC ऑब्जर्व करो। अगर तुम लोगों के पास स्क्रीनशॉट लिया है तुम लोगों ने तो प्रीवियसली हम लोग देख सकते हैं। देखो यहाँ पे MBA का वैल्यू हम लोगों ने लिया हुआ है, यहाँ पे ये तुम लोगों का MBA का वैल्यू है, सेकेंड वन MBC का वैल्यू है। अगर मैं दोनों को डायरेक्टली ऐड किया तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे प्लस 7.5 है, माइनस 24 है, कैलसी में तुम लोग कर सकते हो प्लस 7.5 माइनस 24.24, तो ये आ जाएगा माइनस 16 डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दैट विल बी माइनस 16.5। MCB 0 कैसे होगा, देखो चेक करो, यहाँ पे हम लोग सी पॉइंट के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं है, तो सी पॉइंट से आने वाला मूवमेंट कहां से मूवमेंट आएगा, देखो ये सी किसको कनेक्टेड है, बी को, यहाँ पे एक मूवमेंट है अपने पास ऑलरेडी, वी कैन से देखो यहां से हम लोग दिखा सकते हैं, ये तुम लोग के पास मूवमेंट है, इट इज नथिंग बट MCB।
तो एमसीबी का वैल्यू भी 0 ही होना चाहिए, बिकॉज आगे कोई कनेक्टेड मेंबर नहीं है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं है। तो ऑब्वियसली एमसीबी का वैल्यू जब 0 होगा तभी जाके वो बैलेंस होगा, इसलिए हम लोग उसको वहां पे बैलेंस कर रहे हैं। ओके, -16.5 हो गया। देन सेकेंड अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे, ये दोनों का एडिशन कर लिया, रिटर्न देखो यहाँ पे 2/3 और ये 2/5 है, तो ब्रैकेट में इधर जाके क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4/3 प्लस 4/5, 4/3 प्लस 4/5 चेक करो ये कितना आ रहा है, तब जाके तुम लोगों को मिलेगा इट इज नथिंग बट थीटा बी का कोएफिशिएंट 16/15 आ रहा है क्या? अदरवाइज अगर तुम लोगों को इलेबरेट करना है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दैट इज प्लस, बाद में तुम लोग एडिशन कर लो, यहाँ पे मैं पूरा टर्म लिखता हूँ, 2EI में कॉमन निकालता हूँ दोनों में से, अंदर जो बचेगा दैट इज 2 थीटा बी डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 थीटा बी डिवाइडेड बाय 5। ओके, प्लस थीटा सी का टर्म है एक केस में, दैट इज थीटा सी डिवाइडेड बाय 5। ये जो वैल्यू मिलेगी दैट शुड बी इक्वल्स टू 0, ये तुम लोग का इक्वेशन आने वाला है। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सिंप्लीफिकेशन देखो, सिंप्लीफिकेशन सिंपल ही है, थीटा बी का कोएफिशिएंट यहाँ पे बनेगा 16 थीटा बी डिवाइडेड बाय 15, यहाँ पे मैं फ्रैक्शन में लिखा तो भी चलेगा, तुम लोग के ऊपर है, प्लस थीटा सी डिवाइडेड बाय 5 दैट शुड बी इक्वल्स टू 8.25 डिवाइडेड बाय EI। ठीक है, EI का वैल्यू मैंने इस साइड में ले लिया, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 1। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग ये 16, ये 15 वाला जो टर्म है उस साइड में लेंगे, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 16 थीटा बी प्लस, यहाँ पे भी अपने को 3 थीटा सी मिलेगा, अगर 15 से मल्टीप्लाई करते तो दैट शुड बी इक्वल्स टू, ये मिल जाएगा 123.75 डिवाइडेड बाय EI। चेक करो, ये तुम लोगों का फर्स्ट ए इक्वेशन में यहाँ पे बोलता हूँ 1 2 3 नहीं यूज करूंगा, ऑलरेडी हम लोगों ने 1 2 3 यूज किया इक्वेशंस के लिए। ये मॉडिफाई होने के बाद रिटर्न अपना सेकेंड इक्वेशन है दैट इज एट पॉइंट सी एमसीबी इज इक्वल्स टू 0। रिटर्न अपने को एमसीबी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से हम लोग बी इक्वेशन भी लिखते हैं दैट इज एमसीबी इज इक्वल्स टू 0। एमसीबी का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों को पता है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 24 प्लस 2EI/5 इन ब्रैकेट 2 थीटा सी प्लस थीटा बी। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, चेक करेंगे ये वैल्यू जो आएगी तुम लोग की दैट इज -24 को हम लोग उस साइड में लेते हैं, will be equals to 2EI डिवाइडेड बाय 5। जो तुम लोग का इंटीजर है वो हम लोग डायरेक्टली दूसरे साइड के ऊपर ले रहे हैं, प्लस थीटा बी। इसको अगर हम लोगों ने और सिंप्लीफाई कर दिया तो ये तुम लोगों को मिल जाएगा, दैट इज सिंप्लीफाई करके देखो, EI को मैं डायरेक्टली इस साइड में ले रहा हूँ, तो इक्वेशन तुम लोगों का सिंप्लीफाई हो जाता है, थीटा बी प्लस 2 थीटा सी will be equals to -60 divided by EI. This is equation number B. Okay, is it simple? सिर्फ यहाँ पे जो 2/5 है उस साइड में जाके डायरेक्टली हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, then return दो इक्वेशंस मिल गए, then we can solve this equation that we can say, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली सॉल्विंग इक्वेशन A and B, we will get the value of theta B is equals to and theta C is equals to, EI का वैल्यू कैल्स में तो पुट नहीं होगा, तो EI दोनों इसमें आने ही वाला है डिवाइडेड बाय। तो चेक करो डायरेक्टली तुम लोगों का दो इक्वेशन है, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, दैट इज इक्वेशन नंबर A एंड इक्वेशन नंबर B। दोनों को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो अपने को थीटा B और थीटा C का वैल्यू मिलेगा। चेक करो थीटा B का वैल्यू मैच हो रहा है क्या तुम लोगों का, थीटा B का वैल्यू अगर 14.741 डिवाइडेड बाय EI और थीटा C का वैल्यू है तुम लोगों का -37.371 डिवाइडेड बाय EI। इज इट करेक्ट? चेक करो,
ठीक है, एक का आ रहा है थीटा बी का वैल्यू। ओके, गुड। ओके, तुम लोग कैल्सी में खुद से प्रैक्टिस करो, बिकॉज देखो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें रहते हैं, ईआई का वैल्यू पुट करना है कि नहीं, ये चीजें अगर समझ में आ गई तो तुम लोग को बाद में तकलीफ नहीं होगा। Once we get the theta b and theta c value, we can put these values in equation number, ये दोनों के दोनों वैल्यूज हम लोग इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5। तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 ऑलरेडी है अपने पास। देखो ये वैल्यूज है, तो इसमें अगर मैं डायरेक्टली थीटा ए और थीटा बी का वैल्यू पुट करता हूँ, देखो थीटा बी और थीटा सी का, देन वी विल गेट द एक्चुअल मोमेंट्स वैल्यू। लेट अस पुट द वैल्यूज। चेक करो तुम लोग का फर्स्ट एम ए बी का वैल्यू क्या आ रहा है। अगर स्टेप लिखा बाद में तो भी चलेगा, अदरवाइज यहाँ पे लिखा तो भी चलेगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ, बाद में वहां पे लिखा तो भी चलेगा। चेक करो तुम लोगों का एम ए बी, एम बी एम बी सी, एम सी बी इक्वेशंस है ऑलरेडी तुम लोगों के पास, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेके रखो। मैं डायरेक्टली लास्ट में वैल्यूज दिखता हूँ, दैट इज नथिंग बट स्टेप नंबर, कौन सा ये स्टेप, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम लोग लिख सकते हैं दैट इज फाइनल मोमेंट्स। तो फाइनल मोमेंट के लिए हम लोग जाएंगे वन बाय वन। दैट इज फर्स्ट वन आएगा यहाँ पे एम ए बी। ठीक है, वैल्यूज तुम लोग पुट करो, वेल एंड गुड। मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर्स लिख रहा हूँ, जब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो वहां पे फर्स्ट वन एम ए बी तुम लोग का 2.327 किलो न्यूटन मीटर आना चाहिए, वेर एज एम बी ए तुम लोग का आएगा 27.155 किलो न्यूटन मीटर। ओके, बराबर है। सेकेंड एम बी सी, एम बी सी देखो जब एम बी ए कैलकुलेट कर लिया तो एम बी सी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एम बी सी का वैल्यू एम बी ए से मैच होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन रहेगा। तो एम बी सी अगर क्रॉस चेक करना है तो निकाल सकते हो, इट शुड बी नेगेटिव ऑफ 27.155। अगर ये आ गया तो तुम लोग का बराबर है आंसर। और लास्ट में तुम लोग का एम सी बी का वैल्यू भी तुम लोग निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एम सी बी ऑलरेडी हम लोगों ने 0 लिखा हुआ है थर्ड इक्वेशन में, उसी से अपने को वैल्यू मिली है। तो एमसीबी अगर चेक करना है तो चेक कर सकते हो, इट शुड बी 0। ठीक है, देखो अभी देखो खुद से सॉल्व करने जाओगे तो तुम लोगों को आधे वैल्यूज ऑलरेडी पहले मिले हुए हैं। तो एम ए बी और एम बी ए ये दो वैल्यूज ही तुम लोगों को कैलकुलेट करना है यहाँ पे, बाकी के वैल्यूज तुम लोग डायरेक्टली लिख सकते हो। वंस वी गेट द मोमेंट्स वैल्यू वी कैन गो फॉर द फ्री बॉडी डायग्राम। तो लेट अस चेक फ्री बॉडी डायग्राम के लिए। देखो यहाँ पे अभी पहले एक्सटर्नल लोडिंग हम लोग लिख लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के लिए। एक यहाँ पे ए बी मेंबर है और एक बी सी मेंबर है। रिएक्शंस में नहीं निकाल रहा हूँ बिकॉज रिएक्शंस निकालना है किसके लिए, सिर्फ शेयर फोर्स डायग्राम के लिए। तो यहाँ पे ए बी मेंबर के लिए रिटर्न यहाँ पे एक ही था, यहाँ पे यूडीएल हैविंग द मैग्नीट्यूड 10 किलो न्यूटन पर मीटर। सेकेंड इसमें यहाँ पे 2 पॉइंट लोड थे, डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों का, दैट इज 2 मीटर 1 मीटर, दिस इज 2 मीटर। वैल्यू था इट इज 220 किलो न्यूटन और ये भी 20 किलो न्यूटन। We can say this is A point, this is B point और this is C point। अभी अपने पास मोमेंट्स है दैट इज एम ए बी है, एम बी सी है। देखो शेयर फोर्स डायग्राम मैं बता दूंगा, डोंट वरी। एक दो प्रॉब्लम तो उसके रहेंगे, चाहिए तो अभी भी हम लोग बता सकते हैं, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग जाएगा। लेटेस्ट एक यही प्रॉब्लम ले लेते हैं, लेकिन तुम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा बिकॉज उसका कैलकुलेशन मैंने किया नहीं है। अगर तुम लोग करोगे कैलकुलेशन तो हम लोग कर सकते हैं। देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्टली वी विल कैलकुलेट दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सिर्फ यहाँ पे लिखना है। देखो एम ए बी का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। एम ए बी पॉजिटिव है, एम बी ए भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, दोनों के दोनों क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिखता हूँ इसका, वी कैन से इट इज क्लॉकवाइज। एम बी ए भी क्लॉकवाइज है, दोनों के दोनों क्लॉकवाइज वैल्यू हो गए।
वैल्यूज है दोनों के, दैट इज ए बी का वैल्यू है 2.327, 2.327 और बी ए का वैल्यू है अपना 27.155, 27.155। एक बार डायरेक्शन लिख दिया तो नेगेटिव पॉजिटिव वो भूल जाने का, ठीक है, वो डायरेक्शन के लिए है। यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे एम बी सी का वैल्यू यहाँ पे देखो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, एम बी सी इज नेगेटिव ऑफ 27.155 और एम सी बी 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नेगेटिव है मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट डायरेक्शन में वैल्यू सेम ही रहेगा, तो वापस नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे सी के ऊपर कुछ मोमेंट ही नहीं है तो नहीं लिखा तो भी चलेगा, अदरवाइज यहाँ पे मैं इसे इंडिकेट कर रहा हूँ। दिस इज आवर फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में देखो हम लोग शियर फोर्स और सबका एक साथ ही कैलकुलेशन करते हैं। लेट अस सिर्फ थोड़ा सा ध्यान में देना, बिकॉज शियर फोर्स का कैलकुलेशन कभी कभी दिमाग के ऊपर से भी जा सकता है। फर्स्टली अगर मेरे को यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए देखो हम लोग पहले क्या करते हैं, वी विल ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट फॉर मेंबर लोडिंग, इट इज कॉल्ड एज फ्री बीएमडी। तो पहले हम लोग फ्री बीएमडी बनाएंगे, देन उसको ओवरलैप करेंगे विद द फिक्स बीएमडी। तो फ्री बीएमडी के लिए देखो जब मैं ए बी की बात करता हूं तो यहाँ पे फ्री बीएमडी के लिए क्या आएगा, पैराबोला आएगा, बिकॉज टोटल यूडीएल है तो ये टोटल बन जाएगा पैराबोलिक कर्व हैविंग द मैक्सिमम वैल्यू एट द सेंटर। और मैक्सिमम वैल्यू क्या रहता है यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट WL स्क्वायर बाय 8। WL स्क्वायर बाय 8 चेक करो ये वैल्यू कितना आ रहा है, आई थिंक इट्स 11.25। चाहे तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं दैट इज WL स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, 11.25 ए बी के लिए, बिकॉज यूडीएल है वो। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूंगा तो यहाँ पे देखो अभी तुम लोग बोलोगे तो मूवमेंट मैक्सिमम मूवमेंट कहाँ पे आएगी, ये सिमेट्रिक है तो पहले पॉइंट लोड और दूसरे पॉइंट लोड के नीचे सेम मूवमेंट रहने वाली। ऑब्जर्व करोगे ठीक से तो देखो ये पॉइंट लोड्स हैं, तो पॉइंट लोड्स के लिए तुम लोगों का मेन जो तुम लोगों का वैल्यूज रहता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो रहता है वो क्या आता है, सिर्फ लाइन से ज्वाइन होगा। पहले मैं यहाँ पे सिर्फ रफली यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ, वैल्यूज हम लोग बाद में बनाएंगे। देखो ये सिमेट्रिक है परफेक्टली, तो इसलिए यहाँ पे ये तुम लोग का सिमेट्रिक डायग्राम बनेगा। अदरवाइज तुम लोग ध्यान रख सकते हो कि जब मैं पॉइंट लोड की बात कर रहा हूँ तो पॉइंट लोड के लिए सिर्फ इंक्लाइन और स्ट्रेट लाइन से ही डायग्राम तुम लोग का बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। जस्ट कैलकुलेट दी वैल्यूज एट दिस पॉइंट। देखो ये पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकालो, ये पॉइंट के ऊपर वैल्यू क्या आएगी बेंडिंग मोमेंट की, वी हैव टू सॉल्व दी सिंपली सपोर्टेड बीम। देखो सिंपली सपोर्टेड बीम अगर मैं इसको कंसिडर करता हूं तो यहाँ पे रिएक्शंस कितने आएंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, सिमेट्रिक है दोनों 20-20 है तो 20-20 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे एक आएगा 20 किलो न्यूटन और यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा 20 किलो न्यूटन। देखो मैं सिर्फ सिंपली सपोर्टेड की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल रिएक्शन वो नहीं रहेंगे, सिर्फ सिंपली सपोर्टेड अगर वो रहता है तो 20-20 व्हाटएवर। ये हम लोगों ने डायग्राम जो बना है फ्री बीएमडी, फ्री बीएमडी जब मैं बोलता हूँ तो फ्री बीएमडी मतलब क्या रहता है, अगर बीम तुम लोगों का सिंपली सपोर्टेड है तो उसके लिए तुम लोग का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे आएगा वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर ये 20-20 रिएक्शन है तो सिंपल मैं यहाँ पे मोमेंट ले सकता हूँ कंसिडरिंग लेफ्ट हैंड साइड और वी कैन से कंसिडरिंग राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे अगर मूवमेंट लेना है मेरे को, ये मूवमेंट चाहिए तो वी विल कंसिडर द राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड से मूवमेंट देखो क्या आएगा, दिस 20 मल्टीप्लाई बाय 2, 20 मल्टीप्लाई बाय 2, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में आएगा ये एंटी क्लॉकवाइज, और राइट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज क्या रहता है पॉजिटिव, इसलिए ये जो तुम लोग का वैल्यू है वो मिलेगा 20 मल्टीप्लाई बाय 2। ये 20 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब कितना हुआ यहाँ पे 40 किलो न्यूटन मीटर। अंडरस्टूड। व्हाटएवर हम लोग फ्री बीएमडी जो निकाल रहे हैं इट इज ओनली फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, तो बीम को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि वो सिंपली सपोर्टेड रहेगा। इन द सेम वे अगर मेरे को सेकंड का भी निकालना है तो सेकंड का भी चेक करेंगे। देखो ये पॉइंट लोड के भी नीचे चेक करना है, इसके भी नीचे अगर मेरे को मूवमेंट निकालना है तो कंसिडरिंग हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, बिकॉज राइट हैंड साइड के ऊपर दो लोड्स है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे।
तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अगर मैं मूवमेंट लेता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मूवमेंट देखो यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर, सेम आ रहा है ये भी 40, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी 40 लिख देंगे, 40 किलो न्यूटन मीटर। चेक करोगे तो ये भी क्या बना रहा है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या रहती है, अगर यहाँ पे चेक करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर 20 इंटू 2 क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज क्या रहेगा फिर पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पे 40 और ये 40। सपोर्ट रिएक्शन 20 क्यों लिया, सपोर्ट रिएक्शन देखो, ये जो सपोर्ट रिएक्शन मैंने जो निकाला इट इज ओनली फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, हम लोगों ने ये रेड वाला मूवमेंट्स कंसिडर नहीं किया है। अगर ये बीम सिंपली सपोर्टेड रहता था, हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, फ्री बीएमडी निकाल रहे हैं। तो फ्री बीएमडी मतलब क्या है, दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू दी मेंबर लोड्स ओनली। तो मेंबर लोड्स ये दो है सिर्फ 20 और 20 की वजह से, तो 20 और 20 की वजह से कितना यहाँ पे रिएक्शन आ रहा है वही अपने को निकालना है पहले। तो इसलिए मैंने सिर्फ ये मेंबर लोडिंग की वजह से रिएक्शन जो आया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, दैट इज 20 किलो न्यूटन 20 किलो न्यूटन। यहाँ पे कितना आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये 40 ये लाइंस बाद में ड्रॉ किया तो भी चलेगा। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये लाइंस मैंने पहले ड्रॉ किया तो पहले ही ड्रॉ करना चाहिए। ये 40 और ये 40 मिलने के बाद ये टोटल लाइंस हम लोग ज्वाइन करेंगे तो अपने को ये ट्राइपोजोइडल मिल जाएगा। ये दोनों वैल्यूज क्या है, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और दोनों के दोनों पॉजिटिव है। मैंने लास्ट टाइम ही बोला था जब मैं फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता हूं तो उसके लिए क्या करना था अपने को, ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव, यानी कि ऊपर के साइड हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज दिखेंगे, नीचे के साइड नेगेटिव। प्री बीएमडी में ज्यादा तुम लोगों को सबके सब पॉजिटिव ही आएंगे, लोडिंग इतनी डिफिकल्ट नहीं आती। अगर हम लोग अभी सेकेंड डायग्राम बनाएंगे दैट इज कौन सी थी अपनी, फिक्स बीएमडी। फिक्स बीएमडी के लिए देखो यहाँ पे फ्री में हटा देता हूँ, इसके ऊपर ही मैं फिक्स बीएमडी बनाने वाला हूँ। फिक्स बीएमडी निकालते समय हम लोगों को क्या याद रखना है कि वी हैव टू चेक दी साइन कन्वेंशन। देखो क्या करना है मेरे को, नेगेटिव वैल्यूज ऊपर लिखना है और पॉजिटिव वैल्यूज नीचे लिखना है, ये ध्यान में रखना ठीक से, बिकॉज अपने को ओवरलैपिंग करना है। जब ये अपोजिट रहेंगे तभी ओवरलैप हो सकता है, तो इसलिए मैं फ्री बीएमडी के लिए पॉजिटिव ऊपर और तुम लोगों को फिक्स बीएमडी के लिए पॉजिटिव नीचे लिख रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे अगर चेक करेंगे हम लोग, सिंपल यहाँ पे सेक्शन रख देंगे हम लोग। लेट अस कंसीडर यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों ने एक सेक्शन रख दिया। तो सिंपल लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मूवमेंट चेक करो 2.327, क्या है ये क्लॉकवाइज, तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज क्या रहता है पॉजिटिव, इसलिए ये आ जाएगा इधर नीचे की तरफ, विच इज नथिंग बट 2.327 पॉजिटिव है, इसलिए वो नीचे की तरफ आ गया। सिमिलरली देखो सेक्शन के राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज मूवमेंट है, राइट साइड के ऊपर क्लॉकवाइज मतलब क्या हुआ, नेगेटिव, नेगेटिव 27.155 नेगेटिव है, तो इसलिए ये ऊपर की तरफ लिखेंगे हम लोग। 27 है तो मैं इधर बीच में लिखता हूँ, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड के इधर 11 है, यहाँ पे 40 है, ये चला आएगा 27.155। अभी हम लोग बीसी मेंबर लेंगे, तो बीसी मेंबर के लिए भी देखो रिटर्न में बीच में यहाँ पे सेक्शन ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अगर मूवमेंट चेक करूंगा तो इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ऑलरेडी पता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, इसलिए ऑटोमेटिकली ये मैच हो जाएगा। देखो यहाँ पे 27.155 ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड पे चेक करोगे तो इट इज 0, तो यहाँ पे 0 का पॉइंट ऑलरेडी मार्क करो तो भी चलेगा सी पॉइंट के ऊपर। सिंपल जो फिक्स बीएमडी के जो पॉइंट्स मिले उनको सिर्फ अपने को ज्वाइन करना है, तो सिंपल मैं यहाँ से ज्वाइन करता हूँ इसको, रिटर्न ये पॉइंट डायरेक्टली ज्वाइन होगा 0 को, तो ये 0 को ज्वाइन हो गया। अभी यहाँ पे जो ओवरलैप हुआ वही सेक्शन बचेगा, बाकी का सेक्शन यहाँ पे मैं निग्लेक्ट करता हूँ। देखो ये जो सेक्शन है ये सिर्फ नेगेटिव डायग्राम से बना हुआ है, ये जो तुम लोगों का डायग्राम है इट इज -1। वापिस अगर तुम लोग पॉजिटिव निकालना चाहते हो डायग्राम, तो ये देखो ये नीचे का डायग्राम है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी पॉजिटिव था, नीचे भी पॉजिटिव था, तो ये टोटल जो डायग्राम रहेगी तुम लोग की वो पॉजिटिव रहेंगे। ये भी सेक्शन जो रहेगा ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। अंडरस्टूड, इज देयर एनी डाउट?
दिस इज वी कैन से ए बी, दिस इज सी। चेक करो और कुछ डाउट है क्या इसमें? ओके, दिस इज एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देन अभी देखो शियर फोर्स डायग्राम भी निकालना है। शियर फोर्स डायग्राम के लिए अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो लेटेस्ट टेक मैं यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे ले लेता हूँ मैं पहले, बिकॉज ये कैलकुलेशन अपने को बाद में लगने वाला है। तो लेट अस कंसीडर ये फ्री बीएमडी पहले हम लोग ले लेते हैं न्यू पेज के ऊपर। ओके, यहाँ पे मैं बोलता हूँ इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। देखो जब मैं शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो देयर आर मेनी मेथड्स। देखो एक ही मेथड नहीं शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने की, सिंपलेस्ट वन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले डिवाइड करेंगे दो पार्ट में रिएक्शंस को। वन इज ड्यू टू दी फ्री बीएमडी एंड वन इज ड्यू टू दी फिक्स्ड बीएमडी। तो दोनों अपने को यहाँ पे निकालना है और लास्ट में जो आएगा दैट इज नथिंग बट एक्चुअल शियर फोर्स। तो देखो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखते हैं। फर्स्ट जो आएगा, फर्स्ट जो रो में यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट इज ड्यू टू दी फ्री बीएमडी, और वी कैन से फ्री मोमेंट्स। सेकेंड जो आएगा इट इज ड्यू टू दी फिक्स्ड मोमेंट्स। अभी देखो जब मैं फ्री की बात कर रहा हूँ तो फ्री बीएमडी में मैं क्या कंसीडर किया था, सिर्फ मेंबर लोडिंग कंसीडर किया था। तो मेंबर लोडिंग की वजह से जो रिएक्शंस आएंगे वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो मेंबर लोडिंग ये यहाँ पे चेक करोगे तो मेंबर लोडिंग है तुम लोगों का 10 किलोन्यूटन पर मीटर। कितने लेंथ के ऊपर है, टोटल लेंथ कितना है ये 3 मीटर। तो 3 मीटर के ऊपर 10 है, सिमेट्रिक है तो दोनों के ऊपर हाफ हाफ चला जाएगा और दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, अपवर्ड। सिंपली सपोर्टेड बीम हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए ये जो वैल्यू आएगी इट इज नथिंग बट अपवर्ड। और वैल्यू क्या रहेगा 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। यूडीएल है, टोटल डाउनवर्ड लोड कितना रहेगा 10 इंटू 3। टोटल रिएक्शन तुम लोग की क्या बनेगी 30 किलो न्यूटन डाउनवर्ड। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो डिवाइड बाई 2 में डिवाइड हो जाएगा ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 किलो न्यूटन और इस साइड में एक आ जाएगा अपवर्ड 15 किलो न्यूटन। अंडरस्टूड? इन द सेम वे देखो इस साइड में भी वैसे ही होगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, वो भी यूज किया तो भी चलेगा। प्लस यहाँ पे 20 किलो न्यूटन आ जाएगा अपवर्ड और रिटर्न यहाँ पे भी अपवर्ड 20 किलो न्यूटन। ओके, ये तो सिंपल है, जो सिंपली सपोर्टेड के लिए हम लोग निकाल रहे हैं वही यहाँ पे निकाल रहे हैं। ओके, लेकिन जब मैं फिक्स बीएमडी की बात करूंगा तो फिक्स मोमेंट के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे इट इज नथिंग बट ड्यू टू दी रेड वन। रेड मोमेंट्स की वजह से जो आएगा वो तुम लोगों का फिक्स मोमेंट के लिए रहेगा। ओके, वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फिक्स के लिए देखो अभी कैसे करेंगे। फिक्स की वजह से मोमेंट देखो क्या हो रही है, रिजल्टेंट मोमेंट जो तुम लोग की आ रही है, नीचे लिख रहा हूं मैं, देखो रिजल्टेंट मोमेंट ए बी के ऊपर एक मोमेंट है इट इज 2.327। दूसरा मोमेंट है राइट हैंड साइड के ऊपर, इट इज ऑल्सो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन whose value is 27.155। टोटल जो रिजल्टेंट मोमेंट जो बन रही है तुम लोगों की, टोटल रिजल्टेंट मोमेंट कितनी आएगी, फिर दोनों का एडिशन चेक करो कितना आ रहा है, दैट इज 2.327 प्लस 27.155। $29.482। कौन से डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज है। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो उसको अगर जीरो बनाना है तो वो जीरो कहां से बनेगा, इसको बैलेंस करने के लिए ये बैलेंस करेगा शियर फोर्स। तो शियर फोर्स के लिए एंटी क्लॉकवाइज शियर फोर्स जनरेट होने के लिए लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर डाउनवर्ड और राइट हैंड साइड के ऊपर अपवर्ड फोर्स जनरेट होगा, तभी जाके ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगा। चेक करो दोनों का कपल का अगर मैं यहाँ पे मूवमेंट बनाता हूं तो वो बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और उसका वैल्यू क्या आएगा, सिंपल, दैट इज नथिंग बट दिस समेशन ऑफ मोमेंट हम लोगों ने निकाला हुआ है ऑलरेडी, समेशन ऑफ मोमेंट्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द मेंबर।
यहाँ पे भी सेम समेशन ऑफ मोमेंट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द मेंबर। डायरेक्शन देखो, उस मोमेंट को अपने को बैलेंस करना है, तो टोटल जो रिजल्टेंट मोमेंट है इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो टोटल जो मोमेंट है इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो उसको अगर अपने को बैलेंस करना है तो हम लोग यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेंगे ड्यू टू दी शियर फोर्सेस। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करने के लिए ए की तरफ जो वैल्यू है इट शुड बी डाउनवर्ड डायरेक्शन, और बी पे जो रिएक्शन आएगा इट शुड बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, तभी जाके जो कपल फॉर्म होगा इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पे मैं अभी कपल का वैल्यू लिख रहा हूँ। यहाँ पे डायरेक्शन पहले हम लोग डिसाइड करेंगे, दैट डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज बनाने के लिए ये आ जाएगा डाउनवर्ड, और बी की तरफ ये आ जाएगा अपवर्ड, तभी जाके ये एंटी क्लॉकवाइज कपल फॉर्म करेगा। और उसका वैल्यू क्या रहेगा, समेशन ऑफ मोमेंट डिवाइडेड बाय लेंथ। तो समेशन ऑफ मोमेंट ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है, डिवाइडेड बाय लेंथ दैट इज 9.827। ये जो वैल्यू आएगी दैट इज नथिंग बट 9.827, और यहाँ पे भी सेम वैल्यू रहेगी बिकॉज एक ही कपल दोनों यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं। ओके, अंडरस्टूड। देखो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो ये हो जाएगा, तो इसलिए मैं उसको साइड में लिखता हूँ। दिस इज अपवर्ड 9.827। इट्स वेरी सिंपल। देखो फिक्स बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो यहाँ पे शियर फोर्स लिखना है अपने को। तो फिक्स बेंडिंग मोमेंट की वजह से शियर फोर्स, पहले पे अपना मोमेंट कितना है, दिस 2.327 और 27.115। तो दोनों का रिजल्टेंट देखने का कौन से डायरेक्शन में आ रहा है। तो रिजल्टेंट जो है ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो दोनों का रिजल्टेंट भी क्लॉकवाइज आएगा। तो अपने को क्लॉकवाइज मूवमेंट जीरो करना है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट जीरो करना है तो कहीं से तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आना चाहिए। वो एंटी क्लॉकवाइज आने के लिए ये दो जो फोर्सेस है वो कपल फॉर्म करेंगे, दैट इज रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड रिएक्शन एट पॉइंट बी। तो दोनों पॉइंट से जो फोर्सेस आएंगे दे शुड फॉर्म द एंटी क्लॉकवाइज कपल। तो इसलिए ये जब अपवर्ड रहेगा और ये जब डाउनवर्ड रहेगा तभी जाके कपल फॉर्म होगा विच इज इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब जाके ये क्लॉकवाइज मोमेंट को जीरो करेंगे। और सिंपल वैल्यू सिंपल लेने का, दोनों मोमेंट्स का समेशन डिवाइडेड बाय लेंथ। अभी एक ही डायरेक्शन में तो दोनों का समेशन हो जाएगा क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो इसलिए ये बन जाएगा 29.482 डिवाइडेड बाय इसका लेंथ। तुम लोगों को ये फोर्स मिल जाएगा। अल्टी मैकेनिक्स में तुम लोगों ने स्टडी किया होगा कपल कैसे हम लोग निकालते हैं, कपल कैसे आएगा, दैट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो इसलिए वही फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं, तो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मोमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तब जाके तुम लोगों को ये दो वैल्यूज मिल जाएंगे। सिमिलरली बीसी के लिए भी चेक करेंगे। तो बीसी के लिए देखो मोमेंट देखो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे मोमेंट हम लोग ने निकाला हुआ इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है मतलब हम लोग को जो कपल लगेगा दे शुड फॉर्म क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर फॉर्म करना है तो लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स इट शुड बी अपवर्ड, और ये क्या रहेगा डाउनवर्ड रहेगा, तभी जाके ये क्लॉकवाइज तुम लोग का कपल फॉर्म करेगा। देखो यहाँ पे ये ऊपर ये नीचे, तब जाके ये क्या बनेगा क्लॉकवाइज मूवमेंट बनेगा। क्यों क्लॉकवाइज बना रहे हैं, बिकॉज बी और सी के ऊपर जो मूवमेंट्स है दोनों का रिजल्टेंट एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज को जीरो बनाना है तो यहाँ पे हम लोग को क्लॉकवाइज मूवमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग, इन दी फॉर्म ऑफ शियर फोर्सेस। और शियर फोर्स का वैल्यू क्या रहेगा, सिंपल, दैट इज एन मोमेंट का समेशन दिस मोमेंट्स प्लस दिस मोमेंट डिवाइडेड बाय लेंथ। तो यहाँ पे एक ही मोमेंट है दैट इज 27.115, यहाँ पे जीरो डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है 5। चेक करो डायरेक्टली तुम लोग का ये कितना आएगा आंसर, यहाँ पे लिखता हूं मैं दैट विल बी 27.155 डिवाइडेड बाय 5। अगर चेक करोगे तो ये आंसर आता है आई थिंक 5.431। दोनों साइड के ऊपर सेम ही आएगा, दैट इज 5.431। ओके, दैट इज शियर फोर्स विल बी समेशन ऑफ मोमेंट डिवाइडेड बाय लेंथ। ये नीचे का मैं रफ करता हूं बिकॉज अपने को रिजल्टेंट शियर फोर्स निकालना है।
अभी अगर मेरे को shear force चाहिए तो एक्चुअल shear force जो आएगा दैट विल बी इन लास्ट रो, दैट इज एक्चुअल shear force। अभी shear force का साइन कन्वेंशन ऑलरेडी तुम लोगों ने कंसिडर किया होगा, वही साइन कन्वेंशन यहाँ पे लेना है, दैट इज अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। तो ये 15 तुम लोग का अपवर्ड है तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, और ये तुम लोग का जो 9.827 है वो नेगेटिव आएगा। तो इसलिए तुम लोग का जो मेन जो रिजल्टेंट आएगा ये यहाँ पे बन जाएगा, दैट इज 5.173। जो बड़ा वाला वैल्यू रहेगा उसका ही यहाँ पे साइन लगेगा। तो 15 बड़ा है तो इसलिए 15 अपवर्ड है। सेकेंड अगर यहाँ पे चेक करोगे तो ये 15 अपवर्ड है और 9 भी अपवर्ड है, तो दोनों का समेशन होगा यहाँ पे, तो दैट विल बी 24.827 अपवर्ड। सेकेंड का जो आएगा दैट इज 20 प्लस 5 पॉइंट, तो ये आ जाएगा 25.431। लास्ट में ये 20 है अपवर्ड है और 5 डाउनवर्ड है, तो ये 20 माइनस 5 यहाँ पे बन जाएगा। चेक करो ये कितना आ रहा है, 14.569। ये यहाँ पे कोई वैल्यू डाउनवर्ड नहीं है, सबके सब अपवर्ड ही आए, सिर्फ हम लोग यहाँ पे समेशन कर रहे हैं। ओके देन देखो यहाँ पे आरबी तो एक ही रहेगा, तो इसलिए हम लोग आरबी का व्हाटएवर जो वैल्यू आ रहा है ये दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पे सम कर देंगे। तो टोटल एक्चुअल जो आरबी रहेगा दैट आरबी विल बी समेशन ऑफ दिस बोथ वैल्यू, so that will be equals to 50.258। ओके आराम से समझो। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग एक और बार यहाँ पे कंसिडर करके लेंगे कि तुम लोग शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनाएंगे। ओके वंस ये अगर ये वैल्यू मिल गई तो डायरेक्टली हम लोग डायग्राम बना सकते हैं विद द रिएक्शंस। विद द रिएक्शंस अगर मेरे को डायग्राम बनाना है तो ये डायग्राम देखो कैसे बनेगा। ऑलरेडी अपने पास बीम है। ओके इसके लिए फिर टोटल फोर्सेस भी लिखने पड़ेंगे अपने को। पहले क्या था यहाँ पे यूडीएल है हैविंग द वैल्यू 10 किलो न्यूटन पर मीटर। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लोड्स है, 2 मीटर के ऊपर एक है, रिटर्न 1 मीटर के ऊपर एक है। यहाँ पे तुम लोग का जो सपोर्ट है इट इज फिक्स्ड। यहाँ पे जो सपोर्ट है तुम लोग का इट इज रोलर, और यहाँ पे जो सपोर्ट है इट इज रोलर। तो यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो ये वैल्यूज लिख लेते हैं, दैट इज 20 किलो न्यूटन, दिस इज 20 किलो न्यूटन। अभी अपने को क्या निकालना है, शियर फोर्स। तो शियर फोर्स के लिए देखो पहले हम लोगों ने जो रिएक्शंस निकाले वो हम लोग रिएक्शंस पहले लिख लेंगे। दिस इज अपवर्ड 5.173, आरबी हम लोगों ने निकाला हुआ है इट इज 50.258, और लास्ट यहाँ पे 14.569। डाउनवर्ड आ रहा है तो डाउनवर्ड की तरफ हम लोग लेंगे, अपवर्ड है तो अपवर्ड की तरफ। इट इज नॉट डिफिकल्ट। अभी सिंपल शियर फोर्स डायग्राम तो तुम लोगों को आता है वैसे ही हम लोग ड्रॉ करेंगे, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे देखो यहाँ पे 5.173 अपवर्ड है, तो यहाँ से 5.173 यहाँ से मैं अपवर्ड लूंगा। ठीक है यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, इट इज 5.173। उसके बाद ये ग्रेजुअली वैरी होगा, दैट इज 5 ऊपर है और यहाँ पे आ रहा है अपना 10 किलो न्यूटन पर मीटर। कितने लेंथ के ऊपर है यहाँ पे, 3 मीटर के ऊपर। तो 10 इंटू 3 दैट इज 30 किलो न्यूटन डायरेक्टली यहाँ तक जाते समय वो डाउनवर्ड चला जाएगा। तो ये 5.173 माइनस अपने को 30 करना पड़ेगा। चेक करो ये कितना आ रहा है, 5.173 माइनस 30, तुम लोगों को जो वैल्यू मिलेगा इट इज नथिंग बट वेट फॉर अ सेकेंड, लाइन से ड्रॉ करेंगे डायरेक्टली हम लोग, बिकॉज ये इंक्लाइन लाइन आएगा शियर फोर्स डायग्राम में। तो ये डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट कितना आ रहा है, प्लस 5.173 माइनस 10 इंटू 3 24.852 24.827। ओके रिटर्न ये 24.827 तक आ गया। रिटर्न यहाँ पे क्या आ गया ऊपर,
50 किलोमीटर अपवर्ड है ये 50.258, तो रिटर्न ये 24.827 प्लस 50। इसको अगर प्लस 50 करते हैं, ये माइनस में वैल्यू और ये प्लस में, तो अपने को रिटर्न दूसरी वैल्यू मिलेगी। उसका वैल्यू आएगा दैट इज नथिंग बट -24 और प्लस 50 दैट इज 28.431। रिटर्न देखो, फ्रॉम बी पॉइंट से लेके पहले पॉइंट लोड तक वैल्यू तुम लोगों का कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। इसलिए वहां पे क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। रिटर्न यहाँ से 20 नीचे, तो ये आ जाएगा 8.431। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इट इज 8 है या 5, वो सिर्फ चेक करो। आई थिंक दिस इज नथिंग बट, ये कैलकुलेशन चेक करो ठीक से। 28 नहीं आएगा, वो आएगा आई थिंक 25.431। ये आ जाएगा 5.431। रिटर्न चेक करोगे, ये 20 किलोमीटर से ये 20 किलोमीटर तक कोई शेयर फोर्स चेंज नहीं होगा, तो वहां से भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। रिटर्न यहाँ से तुम लोग का 20 किलोमीटर नीचे जा रहा है, तो रिटर्न हम लोग यहाँ पे 20 नीचे चले जाएंगे, जिसका वैल्यू तुम लोग का आ जाएगा दैट इज 5 इतना था, तो ये बचेगा 14.569। चेक करोगे तो ये वैल्यू तुम लोग का रिटर्न यहाँ से लेके एंड ऑफ द सी तक सेम रहने वाला है। रिटर्न यहाँ पे 14.569 अपवर्ड है, तो ये यहाँ से जाके इसको 0 बना देगा। चेक करोगे तो ये तुम लोगों का पॉजिटिव, यहाँ पे तुम लोगों की पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, ये तुम लोगों का नेगेटिव, दिस इज +1, दिस इज -1। दिस इज योर shear force डायग्राम। अंडरस्टूड? सिर्फ तुम लोग का ये रिएक्शन निकालना डिफिकल्ट है, बाकी का सेम ही है जो हम लोगों ने SA1 में सीखा था या फिर सॉम में सीखा था, सिर्फ हम लोग यहाँ से ऐड करते जा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। और शियर फोर्स अगर तुम लोगों को पूछा तो मैक्स टू मैक्स टाइम बीम में ही पूछेंगे, फ्रेम में पूछने के चांसेस कम है। ठीक है, लास्ट अगर डिफ्लेक्टेड शेप देखना है तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। हम लोग को डिफ्लेक्टेड शेप भी पूछा है, डिफ्लेक्टेड शेप के लिए भी तुम लोग को अगर चाहिए तो हम लोग को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी यहाँ पे यूज करना होता है डिफ्लेक्टेड शेप के लिए। फ्रॉम द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग डिफ्लेक्टेड शेप बनाएंगे। देखो यहाँ पे ये जो वैल्यूज है तुम लोगों के कांस्टेंट ही रहने वाले हैं। न्यू पेज के ऊपर अगर मैं इसको लेता हूँ तो देखो अगर ये तुम लोगों का मोमेंट डायग्राम है, तो मोमेंट डायग्राम में देखो ये जो तुम लोगों का चेंजिंग पॉइंट आ रहा है, देखो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आएगा, दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, दिस इज सेकेंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आने वाले हैं। जब मैं बेंडिंग डिफ्लेक्टेड शेप निकालता हूँ तो पहले अपने को व्हाटएवर जो शेप ऑलरेडी प्रेजेंट है वो पहले हम लोग लिख के लेते हैं। दैट इज फर्स्ट तुम लोग का फिक्स्ड है पॉइंट, सेकेंड तुम लोग का रोलर है, एट बी पॉइंट यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, और एट सी पॉइंट यहाँ पे रोलर सपोर्ट है। डिफ्लेक्टेड शेप मतलब क्या है, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोडिंग तुम लोग का बीम कैसे डिफ्लेक्ट होगा, इज वेरी सिंपल। देखो यहाँ पे जो तुम लोग चेक करोगे तो ये तुम लोग का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, इट इज सैगिंग। तो तुम लोग का जो बीम जो आएगा वो यहाँ से सैग होगा, तो सैग होने के लिए मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा अप टू विच पॉइंट, देखो ये सैगिंग दिखा रहा हूं मैं, अप टू विच पॉइंट जहां तक तुम लोग का पॉजिटिव वैल्यू है। उसके बाद देखो इस पॉइंट के ऊपर जब मैं आऊंगा तो वहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, मतलब वहां से तुम लोग को बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन चेंज करना है। तो यहाँ तक हम लोग आएंगे, तो उसके बाद यहाँ पे तुम लोग को हॉगिंग में जाना है, तो ये तुम लोग का चला जाएगा, दिस इज नथिंग बट हॉगिंग।
ओके क्यों? बिकॉज इस पॉइंट से लेके आगे के पॉइंट तक यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव मूवमेंट आ रही है। नेगेटिव मूवमेंट इट इज नथिंग बट हॉगिंग, इसलिए हम लोग हॉगिंग में चले जाएंगे। और लास्ट वाला जो तुम लोग का रहेगा इट इज नथिंग बट यहाँ से आगे तक इट इज सैगिंग, तो ये सैगिंग टोटली आ रहा है। अब यहाँ से 2 पॉइंट याद में रखना कि जब मैं फिक्स बोलता हूं तो फिक्स के ऊपर कोई रोटेशन नहीं आता है। तो देखो यहाँ पे मैंने रोटेशन मेंटेन किया हुआ है, रोटेशन 0 ही है। सी पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो सी पे देखो यहाँ पे रोटेशन मैंने दिखाया हुआ है, इतना रोटेशन यहाँ पे आ रहा है, थीटा बी थीटा सी। वेयर एज बी के ऊपर भी चेक करोगे तो यहाँ पे भी थीटा बी रोटेशन है। ये अगर ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ से ही निकलेगा, वो ध्यान में रखो। ओके छोटे छोटे पॉइंट्स से जो तुम लोगों को ध्यान में रखना है। दिस इज नथिंग बट योर डिफ्लेक्टेड शेप। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में वापस हम लोग देखेंगे क्या क्या वैल्यूज वापस फाइंड आउट करने। दिस इज टोटल प्रॉब्लम, इट इज फॉर 14 मार्क्स। चेक करो फिर, इतना तुम लोगों को कैलकुलेशन करना है फॉर द 14 मार्क्स। विल स्टॉप नाउ।